Good morning, class. Myself Rachna. Today we will read the chapter number 3, Deep Water, from class plus 2 English. In this chapter, we will read about a fear that the author has. Author विलियम डगलस. इन जो ऑथर है इनको क्या है, डर लगता है किससे, पानी से. तो इन्होंने अपने इस डर को वर्ड्स के अंदर हमें बताया है. बट ये डर हर किसी के अंदर हो सकता है. किसी भी इंसान में किसी न किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा डर होता है. एंड ये किसी और के लिए अगर ऐसा नहीं है, जैसे किसी को पानी से डर लगता है, किसी को नहीं लगता, तो जिसे पानी से डर नहीं लग रहा उस इंसान के लिए ये सिर्फ एक मजाक है. बट जिसे डर लग रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ है. सो वी विल टॉक अबाउट ऑल दिस इन this given chapter. It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. मैं जब 10-11 साल का था तब की बात है, जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं स्विमिंग सीखूंगा. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. अब क्या है, यहाँ पर जो ये यकीमा रिवर के आसपास में ही एक YMCA पूल है जो एग्जैक्टली इस अपॉर्चुनिटी को देता है. मीन्स वो बिल्कुल बेसिक से आपको क्या सिखाएगा, वहाँ पर आप सीख सकते हो स्विमिंग. क्योंकि वहाँ पर क्या है कि वो एक जो ये नदी है, द यकीमा रिवर, वो ट्रेचर्स क्या होता है, जो धोखा देता है हमें, जो चीट करता है. तो ये नदी क्या है, एक चीटर की तरह है. मदर कंटिन्यूली वार्न अगेंस्ट इट. मॉम ने, इसकी जो मदर है, उन्होंने क्या है, इनको वार्न किया था किसके बारे में, कि यहाँ पर ये जो नदी है इसके अंदर स्विमिंग सीखना सेफ नहीं रहेगा. एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड दैट द डिटेल ऑफ ईच ड्रोनिंग इन द रिवर. और वो हर बार मुझे बताती थी कि यहाँ पर कौन लोग डूबे हैं, कैसे डूबे थे, क्या हुआ था इनके साथ. मीन्स वो चाहती थी कि ये जो राइटर है विलियम सर हैं, वो क्या है उस साइड ना जाएं, क्योंकि इन्हें डर था कि बच्चा कहीं डूब जाएगा. बट द YMCA पूल वॉज सेफ. बट नदी में दिक्कत थी, बट जो पूल है वो सेफ था. इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड. और ये क्या है कि मतलब ये 2 or 3 feet ही डीप था इधर जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है. एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल. और क्या है कि यहाँ पर सबसे ऊपर तो ये दिया गया था कि जो नदी है वो क्या है, ट्रेचर्स है. मीन्स नदी के अंदर आप भरोसा नहीं कर सकते कि पानी कहाँ पर कम होगा, कहाँ ज़्यादा होगा, एंड ना ही उसके फ्लो के बारे में एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर सकते पहले ही. तो मीन्स नदी के अंदर जाना तो डेंजरस था ही. बट ये पूल के बारे में कह रहे हैं कि पूल सेफ था. कैसे सेफ था कि वो एक साइड से 3 feet था, एक साइड से 9 feet था. और ये जो गहराई उसकी जो बढ़ रही थी ऐसे डाउन में, वो ग्रेजुअल है, धीरे धीरे, एकदम से उसको डीप नहीं किया गया है. वो एक ग्रेजुअल, धीरे धीरे उसको मतलब डीप किया गया है, ताकि दोनों तरह के लोग क्या है इसके अंदर स्विमिंग कर पाएँ. आई गोट पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल. अब इसने अपने जो वाटर विंग्स लिए हैं तैरने के लिए जो इन्हें चाहिए, एंड देन ये पूल पर गए हैं. आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट. पर मैंने अब स्विमिंग कर रहे हैं तो आपको अपने जो एक्स्ट्रा क्लोथ्स हैं वो उतारने पड़ेंगे, ताकि मीन्स जो ये कोई रूल नहीं है, बट नॉर्मली उसके स्विमिंग करने का जो ट्रेडिशन है उसके अकॉर्डिंग. तो विलियम सर को ये पसंद नहीं था. और क्या नहीं पसंद था कि इससे उनकी क्या दिखेगी, स्किनी लेग्स में जो उनकी पतली लेग्स है वो दिखेंगी, तो वो उन्हें पसंद नहीं था. बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट. बट मैंने क्या किया, मैंने मीन्स इस चीज़ को ख़त्म किया. मीन्स कि मैं मुझे जो नॉर्मली जो स्विमिंग के रूल्स है उनके अंदर ही जाऊँगा. सबड्यू का मीनिंग होता है टू ओवरकम. किसी चीज़ को उन्होंने क्या है, अपने प्राइड को, मीन्स जो उनको इन्होंने अपना आत्मविश्वास जगाया कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मेरी लेग्स पतली है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं जाऊँगा. फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्शन टू वाटर व्हेन आई वॉज इन इट. तो क्या है कि जब व्हेन आई वॉज, जब ये गए स्टार्टिंग के अंदर क्या लगा इनको, अवर्शन था. क्या था अवर्शन, होता है डिसलाइक, नापसंद था उनको पानी. दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया. अभी वो उससे पहले का एक इंसिडेंट बता रहे हैं
वो कह रहे हैं कि मैं जब भी पानी में जाता हूँ मुझे डर लगता है। और ये डर कब शुरू हुआ था, जब वो 3 या 4 साल के थे तब भी उन्होंने इस चीज़ को फेस किया था, जब उनके पापा उनको कैलिफोर्निया बीच पर लेके जाते थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, सर्फ होता है वेव, तो क्या हम दोनों लहर के अंदर एक साथ खड़े रहते थे। आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव नोक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, क्या मैं पापा को बिल्कुल पकड़ के खड़े रहता था, बट फिर भी क्या है कोई लहर आती ज़ोर से और वो क्या है मुझे एकदम से उनसे दूर करके और वो मुझे बहा ले जाती। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में डूब जाता। माई ब्रीथ वॉज गॉन, सांस ऐसे जैसे रुकी गई हो। आई वॉज फ्राइटन, फादर लाफ्ड, बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। पर क्या है कि पापा इस चीज़ को लेकर हंसते थे। नॉर्मली अब बच्चा गिर जाता है तो हमें हंसी आती है, बट मेरे अंदर क्या था, मेरे अंदर उस पानी को लेकर बहुत ही ज़्यादा डर था। उन मीन्स की राइटर को क्या है स्टार्टिंग से ही पानी से वो डर लग जो था उनको वो फेस कर रहे हैं। देन माई इंट्रोडक्शन टू YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरी। अब क्या है कि जब भी इस YMCA पूल को याद करते हैं तो एक अनप्लीजेंट मेमोरी क्या है इनके दिमाग में आ जाती है। एंड स्टेड चाइल्डिश फेयर, और वो मेरे बचपन का जो डर है उसको फिर से एकदम तरोताज़ा कर देती है। बट इन अ लिटल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, बट थोड़ी देर में मैं क्या अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करता हूँ। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न दैम एपिंग दैम। एपिंग होता है कॉपी करना, तो क्या है मैं वहाँ जाता अपने वाटर विंग्स को लेकर और बाकी बच्चों को जो बड़े लड़के थे उनको देख के मैं भी क्या कॉपी करता कि कैसे स्विमिंग करनी है। I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at the ease in water when the misadventure happened। और क्या मैंने इसको कोशिश कर ही रहा था, 2-3 दिन ही हुए थे मुझे अभी और बच्चों को कॉपी करते हुए, और मुझे ये थोड़ा जस्ट बिगिन हुआ था। मीन्स मैं वहाँ पे कंफर्टेबल फील करना शुरू किया था मैंने, तभी क्या हो गया एक मिस एडवेंचर, मतलब एक बहुत ही बुरी घटना हो गई। आई वेंट टू द पूल वैन नो वन एल्स वॉज देयर। मैं मीन्स जब ये घटना हुई उस दिन ये जब गए वहाँ पर कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, द वाटर वॉज स्टिल एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज वाइट एंड क्लीन एज बाथटब। क्या बिल्कुल शांति थी, कोई नहीं था, और पूल के अंदर के नीचे जो फर्श है जो टाइल लगी हुई थी वो बिल्कुल क्लियर दिख रही थी। मीन्स बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई थी वहाँ पर। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग अलोन। अब टिमिड का मीनिंग होता है डर, मुझे डर था अकेले जाने में, मीन्स अकेले स्विमिंग नहीं कर रहे थे वो। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल वेट फॉर द अदर, तो वो क्या है साइड में बैठ गया और किसी का आने का वेट किया ताकि कोई अगर आ जाएगा तो मैं भी स्विमिंग स्टार्ट करूँगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिगर ब्रूशियर ऑफ अ बॉय। अभी एक बिग ब्रूशियर ऑफ अ बॉय, जस्ट मुझे वेट करते ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था तभी वहाँ पे क्या है एक बिग ब्रूशियर ऑफ बॉय आता है। मीन्स ब्रूशियर होते हैं वो लोग जो औरों को डराने धमकाने में मतलब उनको मज़ा आता है। जैसे अब हम कह सकते हैं गुंडे टाइप लोग जो औरों को छेड़ें एंड उन्हें उस चीज़ में मज़ा आ रहा है। मीन्स उनकी मे बी उनकी इंटेंशन ना होती हो बट सिर्फ वो अपने फ़न के लिए ऐसा करते हैं। प्रोबेबली 18 ईयर ओल्ड, वो एक 18 साल का लड़का रहा होगा जो आया वहाँ पर। He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. Rippling होता है सीरीज ऑफ वेव्स, मीन्स उसकी बॉडी पूरी मस्कुलर थी एंड उसकी बॉडी की जो ग्रोथ है उसकी लेग्स है मीन्स वो परफेक्टली थी, बिल्कुल बहुत अच्छी उसकी ग्रोथ थी। ही येल्ड, उसने वो एकदम से बोला, हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी ड्यूक्ड। क्या तुम, वहाँ पे ड्यूक होता है पानी में धकेल देना एकदम से, तो क्या तुम पानी में धकेले जाना पसंद करोगे। मतलब उस विलियम ने आंसर दिया ही नहीं था, उससे पहले ही क्या है उस लड़के ने उनको उठा के अंदर फेंक दिया। विद दैट ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे ऊपर उठाया एंड टोस्ट मी इनटू द डीप एंड, और जिस साइड 9 फुट पानी गहरा था उस साइड क्या है उस बच्चे को एकदम से मतलब विलियम सर को एकदम से उसने फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, और वो जैसे बैठे हुए थे मीन्स उन्होंने कुछ कंडीशन को समझा उससे पहले ही वो क्या है पानी में फेंक दिए गए थे। तो वो उन्होंने जब पानी के अंदर लैंड किया तो वो सिटिंग पोजीशन ही थी, शैलोड वाटर बहुत पानी था। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और एकदम से क्या है मैं पानी के बॉटम तक चला गया। आई वॉज फ्राइटन बट नॉट येट फ्राइटन आउट माई विट्स, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगा
बट क्या है कि मैं अपनी बुद्धिमानी से, विट से मैंने बाहर आना चाह रहा था कि मैं आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द वे डाउन आई प्लान, जैसे ही मैं पानी के अंदर उसको फेंका गया, फेंकने की क्योंकि वहाँ पे 9 फीट की जो गहराई थी, तो नीचे 9 फीट जाते हुए उन्होंने सोचा, मैंने प्लान किया कि जैसे ही व्हेन आई हिट माई फीट बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप, कि जैसे ही मेरे पैर नीचे बेस से टच करेंगे, मैं एकदम से क्या है फोर्स लगा कर वापस ऊपर आ जाऊँगा। लाइट फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और मैं पैडल करके मीन्स हाथ पैर मार के स्विमिंग करके मैं बाहर आ जाऊँगा। इट सीम्ड लॉन्ग वे डाउन, बट हुआ क्या कि ये बहुत ही ऐसे लग रहा था लंबा रास्ता है, लॉन्ग वे डाउन। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, और वो जो 9 फीट थे वो मुझे 90 से भी ज़्यादा लगे। बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, जैसे मैं मेरे लेग्स को नीचे तक टच करता उससे पहले ही मेरे जो लंग्स थे वो फटने को हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो एकदम से जिस चीज़ से उन्हें डर लग रहा था उस चीज़ में उन्हें बिना ही प्लान किए एकदम से धकेल दिया गया, वो भी 9 फीट गहरे पानी के अंदर। बट व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई समन माई ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड दैट वट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, पर जैसे ही मीन्स वो नीचे गए, फर्श को उन्होंने टच किया, तो इतने में उन्होंने समन किया, किस मीन्स बुलाया एक, या कलेक्ट करना, किसको, उन्होंने पूरी की पूरी स्ट्रेंथ को कलेक्ट किया कि ताकि मैं जोर से एक बार स्प्रिंग हो गई ऊपर, एक बार छलांग लगा के चला जाऊँ। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कोर, तो उन्होंने इमेजिन किया कि मैं एकदम से ही सरफेस के ऊपर ढक्कन की तरह चला जाऊँगा, जैसे जो यहाँ पे बियर जो बॉटल्स होती है जिनके अंदर जो कॉर्क लगा होता है उसको क्या है गर्म करने पे क्या है एकदम से वो पॉप आउट हो जाता है, मीन्स बाहर आ जाता है। तो उस कंडीशन में उन्हें यूँ लगा कि इतना आसान होगा कि मैं नीचे जाते ही अपने पैर से फोर्स लगाऊंगा और मैं एकदम से ऊपर आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई ओपन माई आई एंड सो नथिंग, तो ये मतलब जब पानी के अंदर ही है अभी तक, उन्होंने जैसे आँख खोली गिरने के बाद, मीन्स इमीडिएटली अब आप सोच सकते हो कि फेंका गया है एंड फेंकने के जस्ट बाद 9 फीट उनको नीचे जाना है, बट डर इतना था कि माइंड ने इतनी ही देर में बहुत सारी प्रोसेसिंग कर ली। जैसे आँख खोली चारों तरफ क्या था, वाटर, वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग। अब क्या है कि टिंग होता है टच ऑफ कलर, टिंग मीन्स टच ऑफ कलर, मीन्स पानी के अंदर क्या येलोइश कलर दिख रहा था वहाँ पे, जो मीन्स बाहर की कोई भी जो लाइट आ रही होगी जिसकी वजह से ये क्या है पानी इस तरह का दिख रहा था। आई ग्रू पैनिकली, एकदम से पैनिक मीन्स मैं डर गया था। आई रीच्ड अप एज इफ आई ग्रैब रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली द एट वाटर। अब क्या है कि मैं एकदम से ऊपर जाना चाह रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे ऊपर कोई रस्सी होगी और मैं उसे पकड़ लूँगा, मीन्स कि वो बाहर निकलने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे। बट उन्होंने किसको पकड़ा, क्लच किसको किया, पानी को। आई वॉज सफोकेटिंग, दम घुट रहा था। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट, मैं बोलने की, ज़ोर से बोलने की, स्क्रीम करने की कोशिश कर रहा था बट कोई आवाज़ नहीं आई। देन माई आईज नोज केम आउट ऑफ वाटर, पर जैसे वो वापस से ऊपर आ रहे थे जब, तो क्या है एकदम से क्या है मेरी आँख और नाक बाहर आए, बट नॉट माई माउथ, पर मतलब मीन्स कि वो जो सेल्फ आप अपने आप जब पानी से ऊपर निकलोगे तो वो आपकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि राइटर की जो आँख है और नाक है वो वहाँ तक ही क्या एक बार खुद को बाहर लेकर आ पाई। आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ वाटर शैलोड एंड चोक्ड। अब क्या है कि मैं सरफेस के ऊपर, मीन्स फ्लेल्ड होता है तैरना, हाथ पैर मारना, क्या मैं सरफेस के ऊपर जैसे है मैंने हाथ पैर मारे सरफेस के ऊपर, स्वेलोड एंड चोक्ड, और एकदम से क्या है पानी मीन्स कि मैं पानी के अंदर फिर से चला गया, एंड चोक मीन्स बिल्कुल ही सांस नहीं ले पा रहा था मैं। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैं अपनी लेग्स को ऊपर लाने की कोशिश कर रहा था, बट दे हंग एज डेड वेट, पर वो ऐसे मेरी बॉडी से, हंग यहाँ पे वर्ड यूज़ किया कि जैसे वो मेरी बॉडी से ऐसे लटकी हुई थी जैसे एक भार है, मीन्स कि वो क्या है राइटर को यूँ लग रहा था कि मेरी लेग्स ही मेरे लिए क्या है दिक्कत बन के खड़ी हो गई। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, ऐसे लग रहा था जैसे उनको पैरालाइज हो गया, वो लकवे की शिकार हो चुकी हैं एंड रिजिड हो चुकी है। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और कोई ऐसा फोर्स है जो मुझे नीचे ही नीचे लेके जा रहा है। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, मैं चिल्लाया पर सुना किसने, सिर्फ पानी ने। आई हैड स्टार्टेड
ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। अब क्या है, मेरी जो फिर से जो लॉन्ग जर्नी थी, एक बार वो नीचे जाके ऊपर आ चुके हैं, अब जो उनकी जर्नी दोबारा शुरू हुई है 9 फीट डीप जाने की। आई स्टक्ड एट द वाटर एंड वेंट डाउन एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन एट इन अ नाइटमेयर फाइट एंड इररेजिस्टिबल फोर्स। अब क्या है कि जो मेरी स्ट्रेंथ थी, अब वो क्या है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को फैला रहा था, जैसे कि मुझे ऐसे एक बुरे सपने से लड़ना हो, बहुत ही पूरे फोर्स के साथ मैं ऐसे कोशिश कर रहा था कि मैं बाहर आ पाऊँ। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, सांस नहीं आ रही थी। माई लंग्स एज्ड, माई हेड थ्रोब्ड, मतलब पूरा का पूरा ऐसे उनके जो लंग्स थे वो दर्द हो रहे हैं, जो उनके लंग्स हैं वो भी क्या है, जवाब दे चुके हैं, पेन हो रही है इनको बहुत ही ज़्यादा। आई वॉज गेटिंग डिजी, और डिजी वैसे होते नींद आना, बट मीन्स कि वो एकदम से यूँ लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस। फिर से यही आइडिया कि मैं नीचे जाऊंगा, एकदम से फोर्स लगा के वापस आ जाऊंगा एक कॉर्क की तरह। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म, थ्रैश माई विद माई लेग्स, देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। फिर से वही प्लान कि मैं ऊपर जाऊंगा, फिर मैं स्विमिंग करके एंड बाहर पूल से सेफली निकल जाऊंगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं नीचे जा रहा हूँ बहुत नीचे। I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow, dark water that one could not see through। मतलब येलोइश कलर का पानी एकदम से दिखा, देन वो और नीचे जाने पर क्या है, बहुत ज़्यादा डार्क लगा, जिसके अंदर से कोई कुछ भी नहीं देख सकता। एंड देन sheer stark terror seized me। stark का मीनिंग होता है एकदम से खाली, मीन्स एक बहुत ही ज़्यादा चुप्पी वाला, जैसे एक डर था जो जिसने मुझे सीज कर दिया, मीन्स एकदम से मुझे रिजिड कर दिया, ठोस बना दिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, और टेरर को क्या कोई समझ नहीं होती है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। मीन्स डर क्या है, डर उस दिन वो इंसान इस चीज़ को कभी नहीं समझेगा जिसने इसको कभी फेस ना किया हो, कभी इसका एक्सपीरियंस ना हो। आई हैड श्रिंकिंग अंडर वाटर, मैं डूब रहा हूँ। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, स्टिफ रिजिड विद फियर, मैं बिल्कुल मीन्स किया वो क्या है, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, वो रिजिड स्टिफ रिजिड एंड विद फियर, मीन्स मैं बिल्कुल जकड़ चुका हूँ जैसे डर से। इवन द स्क्रीम इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, और यूँ लग रहा है कि गले के अंदर जो मेरी चीखें हैं वो भी क्या है, जम चुकी है। ओनली माई हर्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। तो क्या है कि मेरा सिर्फ मेरा दिल जो धड़क रहा था इस टाइम पे, वो ही कह रहा था कि मैं इस टाइम पे क्या हूँ, जिंदा हूँ। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। थर्ड टाइम जब वो वापस नीचे जा रहे हैं, तब भी उनके अंदर यही आइडिया आया कि मुझे जंप करना है फिर से जोर से। एट लास्ट आई फेल्ट अ टाइल अंडर मी, और जब नीचे काफ़ी गया तो मुझे मेरे नीचे टाइल्स जो मैंने टच किया, मुझे पता लगा कि मैं नीचे आ चुका हूँ। माई टोइज रीच्ड आउट एज इफ डू ग्रैब दैम, आई जम्प विद एवरीथिंग आई हैड, मैंने पूरा फोर्स लगा के क्या है ऊपर आने की कोशिश की। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, आई लुक्ड फॉर रोप लेडर वाटर विंग्स, मैं क्या है किसे देख रहा था कि कोई रस्सी मिल जाए जिसे मैं पकड़ लूँ, लेडर मिल जाए, वाटर विंग्स मिल जाए। नथिंग बट वाटर, पर वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पानी ही था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, स्टार्क टेरर took an even deeper hold on me like a great charge of the electricity। अब क्या है कि मीन्स पानी क्या है इतना ज़्यादा था, उन्हें और ज़्यादा टाइटली होल्ड करा था, ऐसे लग रहा था जैसे बिजली का बहुत ही भयंकर उन्हें एक शॉक दे दिया गया हो। आई शोक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, डर की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा कांप रहे हैं। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरी हाथ भी क्या है अब कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। माई लेग्स वुड नॉट मूव, आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपन, मैंने मदद के लिए बहुत कुछ किया बट कुछ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि उनकी आवाज़ को कोई बाहर सुन नहीं पा रहा था। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, और उसके बाद क्या है कि अजीब सी एक वहाँ पर लाइट आई।
आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ओफुल येलो वाटर। अब क्या है, मैं इस ओफुल में इस भयंकर पानी से मैं बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर, कम से कम मेरी आंखें बाहर आई। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरा नाक भी लगभग बाहर था। देन आई स्टार्टेड डाउन थर्ड टाइम, अब ये अगेन नीचे जा रहे हैं। आई सक्ड फॉर एयर एंड गोट वाटर, और मैं हवा के लिए मैंने सक किया था, मीन्स एकदम से जो थोड़ा सा नोज उनका बाहर हुआ तो सांस लेने के लिए जैसी कोशिश की, बट वो इतना बाहर नहीं थे कि वो सांस हवा से सांस ले पाए, तो उनके नोज़ में क्या है, पानी चला गया। और येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और ये येलोइश लाइट बाहर जा रही थी, मीन्स कि क्या है, वो नीचे जा रहे हैं, डूब रहे हैं। देन ऑल एफर्ट्स सीज्ड, सारे के सारे एफर्ट्स क्या हो गए, सीज हो गए, मीन्स बंद हो गई, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था किसी से। आई रिलैक्स्ड इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प। लिम्प का मीनिंग होता है लाइफलेस, कि मेरी लेग्स को भी कैसे लग रहा था कि वो ख़त्म हो चुके हैं, उनके अंदर कोई जान नहीं है। अब ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और दिमाग में क्या है, पूरा अंधेरा छा गया था। आई वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप आउट टेरर, जैसे क्या है, मैं बाहर मीन्स मैं डर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, तो ये सब मीन्स कोशिश कर रहे थे। देयर वॉज नो मोर पैनिक, बट अब क्या है कि मैं इस चीज़ को, बट इस टाइम पे क्या है, वो तैर नहीं रहे थे, ना ही वो कोई कोशिश कर रहे थे। एक्चुअली इस टाइम पे वो डूब रहे थे, फाइनली वो डूब रहे थे। तो अब वहाँ पर क्या, कोई पैनिक नहीं थी, मीन्स जो इतनी देर थे वो कोशिश कर रहे थे बहुत ज़्यादा पानी से लड़के कि मैं बाहर जाऊँगा, अब वहाँ पर कोई दर्द नहीं है किसी भी चीज़ का। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, सारा कुछ क्या था, शांत। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी से डर नहीं था, इतनी देर जो डूबने का जो डर था वो भी नहीं है। दिस इज़ नाइस, अच्छा है। टू बी ड्रोसी, मतलब डूबना अच्छा है। टू गो टू स्लीप, कि एक नींद आएगी। नो नीड टू जंप, वहाँ पे जंप लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। टू टायर टू जंप, क्योंकि मैं जंप लगाते हुए थक चुका हूँ। इट इज़ नाइस टू बी कैरिड जेंटली, टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस। टेंडर आर्म अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, मीन्स अब वो कह रहे हैं कि मैं डूब रहा हूँ, एंड मीन्स कि मेरी जो हाथ है जो वो थके हुए हैं बिल्कुल, अब वो फैल चुके हैं पानी के अंदर, एंड मीन्स ये बिल्कुल क्या हो चुके हैं, मोशनलेस। आई क्रोस्ड टू oblivion and to the curtain of life, and the curtain of life fell। ओब्लिवियन का मीनिंग होता है कॉन्शियसनेस, कि मैंने क्रॉस कर दिया था किस चीज़ को, कि कॉन्शियस होना मीन्स जो अलाइव होने की जो कंडीशन होती है, मैं उस चीज़ को क्रॉस कर चुका हूँ। एंड कर्टन ऑफ लाइफ फेल मीन्स कि अब जो हिंदी में डायलॉग होता है कि लाइफ का पर्दा गिर रहा है, कि उनकी डेथ हो रही है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वोमिटिंग, एंड उस मीन्स उस खुद के एंड को देखने के बाद जस्ट उनका जो अगला सीन है जो उन्हें याद है वो ये है कि मैं पूल के बाहर स्टमक मतलब पेट के बल उल्टा मुझे लिटाया रखा है, मुझे वोमिटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग, तो जिस लड़के ने मुझे गिराया था अंदर वो कह रहा था कि मैं तो बस मजाक ही कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड वॉज नियरली डाई बट ऑल राइट नाउ लेट अस कैरी हिम टू द लॉकर रूम, पर किसी ने कहा कि ये बच्चा लगभग डूब ही रहा था, पर चलो अब ठीक है, इसको हम लॉकर रूम की तरफ लेके चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, कुछ घंटों बाद ये घर गए हैं। आई वॉज वीक एंड ट्रैम्बलिंग, मैं कमज़ोर था और बिल्कुल कांप रहा था। आई शोक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, मैं मतलब बिल्कुल ही डरा हुआ था, और रात को जब मैं बेड पे सोया, मैं घर जाने के बाद जब ये बेड पे लेटे हैं वो तब वो ये बहुत ज़्यादा रोए हैं, क्योंकि अपनी डेथ को फेस करना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। आई कुडंट ईट दैट नाइट, खाना भी नहीं खाया है। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कुछ दिनों तक ये क्या है जो मतलब एक खा जाने वाला जो डर था वो मेरे अंदर रहा। द स्लाइटेस्ट एगर्शन अपसेट में, तो एक स्लाइटेस्ट अगर्शन का मीनिंग होता है टेंशन, कि एक ऐसी टेंशन जो थोड़ी थोड़ी थी, मीन्स अब वो उस चीज़ से बाहर आ चुके हैं, उन्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा कि तुम्हें वापस स्विमिंग करनी है, बट फिर भी क्या है हमेशा उनका मूड इस टेंशन की वजह से ख़राब रहता था। मेकिंग मी वोबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, वोबली होता है कमज़ोर, तो अब क्या है ये मेरी लेग्स को जब भी ये चीज़ याद आती थी
तो मेरी नीज को क्या है, मतलब घुटने मेरे इससे कमज़ोर हो रहे थे। एंड सिक टू माई स्टमक मीन्स कि क्या है, बुरी तरह से इस चीज़ में जकड़े हुए थे। यहाँ पे इन लाइन्स का मीनिंग है कि उस डर से वो जो डर था उनके दिमाग पे और दिल पे बहुत ही अच्छे से छाया हुआ था अभी तक। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, आई फियर्ड वाटर, आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। उसके बाद मैं कभी पूल पर नहीं गया, मैंने हमेशा पानी को अवॉइड किया जितना भी पॉसिबल हो सका। अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ कैस्केड आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम। तो कुछ सालों बाद वहाँ पे एक झरना था जो जिनके बारे में उन्होंने जाना, तो वो क्या है कि वो उसके अंदर जाना चाहते थे, क्योंकि झरने जो होते हैं कैस्केड्स में वो बहुत ही ज़्यादा एक शानदार व्यू होता है अपने आप में। द एंड वेन एवर आई डिड आई वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन द वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक, द टेरर दैट हैज सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। जब भी क्या है इन्होंने कोशिश की, ये एक जगह है सिटी के वहाँ पे, एंड ये एक बम्पिंग रिवर होता है नदी की लहर के साथ चलना, एंड या फिर वो वार्म जो लेक है वहाँ पे जो गोट्स रॉक है वहाँ पे, मीन्स ये कहीं भी किसी भी टाइप की वाटर बॉडी में अगर जा रहे हैं तो उन्हें वो अपना पुराना जो डर था वो याद आ जाता था। मीन्स ये हर बार क्या है पानी के अंदर जब भी जाते थे खुद को एक हेल्पलेस फील करते। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, और ये मेरी तरह से मीन्स पोजेशन होता है अधिकार, पर ये मीन्स मुझे उस चीज़ से कम्प्लीटली डिनाई कर देते थे कि मैं मेरा पानी के ऊपर कोई मैं कुछ नहीं कर सकता, मीन्स मैं स्विमिंग नहीं कर सकता। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, मेरी जो टांगें हैं वो क्या है पैरालाइज हो जाएंगी। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हर्ट, और एक मीन्स एक जमा देने वाला जो डर है वो मेरे दिल को क्या कर लेगा, ग्रैब कर लेगा, जकड़ लेगा। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय। और हैंडीकैप का मीनिंग वैसे होता है कि अगर आपका कोई जो पार्ट होता है वो वर्किंग ना कर रहा हो, बॉडी पार्ट, बट यहाँ पर हैंडीकैप मीन्स कि उस चीज़ को सोच के कि मेरी लेग्स पैरालाइज हो जाएंगी, मीन्स जो कंडीशन थी हैंडीकैप होने की जब वो डूबे थे, ये क्या है बहुत सालों तक क्या है उनके ऊपर उनके साथ रही। इन कैनोइज इन मेन लेक फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सालमन, तो ये क्या है अब यहाँ पे ये तो छोटी जो बोट होती है उसको बोलते हैं, एंड वो ये एक जगह का नाम है। वहाँ पर जो फिश यहाँ की जो इस जगह की जो फिशिंग करने के लिए वो जब जाते थे लैंडलॉक्ड सालमन्स, ये क्या है वहाँ पे सालमन की जो एक स्पेशल वहाँ पर जो फिश मिलती है उनके लिए क्या है जब ये फिशिंग पर जाते थे। बेस्ट फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्रोट फिशिंग ऑन द डेस्टच एंड मेटालुइस in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades, wherever I went the haunting fear of the water followed me। मीन्स अगेन उन्होंने फिर से जगह बताई है कि वो चाहे पानी पहले जो जगह बताई थी वहाँ पे क्या वो स्विमिंग के लिए या पानी के लिए मीन्स स्विम करने के लिए बेसिकली वो जा रहे थे, एंड इन सभी जगहों पर वो क्या है जब भी वो फिशिंग के लिए जाते थे तो हमेशा ही क्या वो पुराना जो डर था वो फिर से आ रहा था। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप, डिप्राइव मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। और ये क्या है मुझे क्या करता, डिप्राइव कर देता, मतलब वंचित रख देता किस चीज़ से, मतलब मेरे सारा का सारा जो ट्रिप मैं जब भी प्लान करता था फिशिंग करने का वो रुइन हो जाता था, बेकार चला जाता था, सिर्फ इस डर की वजह से कि मेरे सारी प्लानिंग करने के बावजूद मुझे वापस आना पड़ता। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। अब क्या है कि पूरी मैंने हर कोशिश की मैं इस डर से बाहर कैसे आऊँ, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, बट फिर भी मतलब इस डर ने मुझे अपने अंदर ग्रिप मतलब पूरा टाइटली मुझे जकड़ के रखा। फाइनली इन 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, एंड फाइनली डिसाइड किया कि मैं 1 अक्टूबर को कि मैं जो स्विमिंग सीखनी है एक मुझे किसी इंस्ट्रक्टर से मिलना होगा। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week। मैं एक पूल पर गया और एक हफ्ते में 5 दिन मैं वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था। एन आवर ईच डे, हर रोज़ 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू द पुली दैट रैन ऑन द ओवरहेड केबल। अब ये क्या है कि मतलब इन्हें एक बच्चे की तरह से फिर से उनको सिखाया जा रहा है कि जब भी वो अंदर जाते तो इनके बॉडी पर एक बेल्ट लगी थी, उस बेल्ट पे एक रस्सी थी और वो रस्सी क्या है बाहर एक पुली से अटैच थी, पुली से होते हुए एक बाहर एक
केबल से अटैच थी, ताकि क्या है अगर इन्हें लगे कि डूब रहे हैं तो इनको फटाफट से मीन्स कि वो इनके हाथ में अगर रस्सी होगी पकड़ने के लिए, रोप होगी, तो ये क्या है बाहर आ सकें इसकी हेल्प से। एंड हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल आवर्स आफ्टर आवर्स। अब क्या है कि अब मैं उसको पकड़ के, बस उस रस्सी को पकड़ के उसके सारे क्या है वो आगे पीछे बस थोड़ी बहुत स्विमिंग करते थे। बट ये घंटों तक यही प्रैक्टिस चल रही थी, दिनों के बाद भी एंड हफ्तों के बाद भी यही प्रैक्टिस चल रही थी। सिर्फ वो रोप की हेल्प से ही क्या थोड़ी बहुत स्विमिंग कर पा रहे थे। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी। अगेन फिर वही कि मतलब जैसे मैं जाता अंदर थोड़ा सा और ज़्यादा गहरा जाने की सोचता तो मुझे फिर से डर लगता। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्सड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर। तो जब भी क्या इंस्ट्रक्टर उस रस्सी को थोड़ा लूज करते तो मैं थोड़ा और अंदर जाता। बट मीन्स क्या इंस्ट्रक्टर क्या है कम्प्लीटली इनके ऊपर ही थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। अब क्या है कि 3 हफ्ते के बाद, स्लैक का मीनिंग होता है कम होना, तो 3 हफ्ते तक मैंने प्रैक्टिस की, उसके बाद क्या कुछ टेंशन जो है वो कम हुई। देन ही टोट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। अब उनने मुझे मतलब ये थोड़ा आगे पीछे तैरने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो था कि पानी के नीचे जाके और सांस को बाहर छोड़ना है। मैंने पानी के अंदर सांस को बाहर छोड़ना है एंड देन ऊपर आने के बाद सांस को इनहेल करना है। मीन्स बाहर आपको सांस लेने के लिए बाहर आना पड़ेगा, देन अंदर ही आपको क्या है सांस को बाहर निकालना है, एक्सेल करना है। आई रिपीटेड एक्सरसाइज 100 times, बिट बाई बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। तो क्या है कि मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया, बट फिर भी जब भी अंदर सिर जाता था तो डर जरूर लगता था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग। अब क्या है उसके बाद मीन्स की वो उनकी जो नेक्स्ट स्टेज शुरू हो रही है प्रैक्टिस की। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। तो मीन्स कुछ दिनों के लिए वो किक करके अंदर मतलब थोड़ा जंप करके जा रहे हैं एंड वो अगले कुछ वीक्स के लिए ये सब चला। एट फर्स्ट माई लेग रिफ्यूज़ टू वर्क। स्टार्टिंग में तो क्या है लेग मीन्स वो क्योंकि डर था उनको अंदर कि ये लेग काम ही नहीं करेगी अंदर स्विमिंग के लिए, मेरा मुझे पानी को क्या है बैक साइड में पुश करने में मेरी हेल्प नहीं करेगी। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम। उसके बाद धीरे धीरे क्या है लेग्स भी नॉर्मल हुई और अब क्या है वो अपनी लेग्स को कमांड दे सकते हैं, मीन्स कि लेग्स की हेल्प से वो अब स्विमिंग कर रहे हैं। दस पीस बाई पीस ही बिल्ट अ स्विमर। अब क्या है धीरे धीरे पीस बाई पीस मीन्स टुकड़ों में क्या है मुझे उसने स्विमर बनाया, स्विमिंग सिखाई मुझे। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट दैम टुगेदर इनटू अ इंटीग्रेटेड होल। और साथ जब मेरी एक टाइमिंग पूरी हो चुकी थी कोचिंग की, हर एक स्टेप को उन्होंने सिखा दिया था, तो उसके बाद उन्होंने उसको इंटीग्रेट किया, मीन्स उस स्विमिंग को इकट्ठा किया, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी मुझे सिखाया उस चीज़ को क्या एक साथ करने के लिए मुझे बोला गया। इन अप्रैल ही said, now you can swim, dive off and swim in the length of the pool, crawl stroke। तो अब क्या है कि उन्होंने अक्टूबर में जाना शुरू किया था एंड अप्रैल में कहा कि अब तुम तैयार हो स्विमिंग करने के लिए। अब क्या है इस लेंथ की जो पूल की जितनी लेंथ है उसके अराउंड आपको क्या करना है, क्रॉल स्ट्रोक मीन्स तैर के जाना है एंड देन वापस आना है। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। मैंने ऐसा कर भी दिया, इंस्ट्रक्टर फिनिश हो चुका है मीन्स अब उसका काम कंप्लीट हो गया था। बट आई वाज नॉट फिनिश्ड। बट क्या है मैं अभी तक पूरी तरह से मीन्स वो क्या है एक इंस्ट्रक्शंस के अंडर क्या है स्विमिंग करना सीख तो गए हैं बट कम्प्लीटली नहीं है, जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए था वो अभी नहीं है। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। अब वो फिर अगेन उनको डर लग रहा है कि कहीं मैं अकेला हुआ जब मैं जब मैं स्विमिंग कर रहा हूँ एंड जब मैं अकेला हुआ उस टाइम पर अगर मुझे वो डर याद आ गया तब क्या होगा। आई ट्राइड इट। I swam the length up and down. Tiny vestiges of the old terror would return, but now I could frown and say to that terror। अब क्या है कि मैं कोशिश करता था बट फिर भी पुरानी जो उस डर की जो टिनी विस्टिक्स है मुझे थोड़ा थोड़ा डर एकदम से अंदर आ जाता था। बट फिर मैंने क्या है उस डर से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की और मैंने डर से कहा, ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हेयर इज़ टू यू लुक एंड ऑफ आई वुड गो टू अनदर लेंथ ऑफ द पूल। अब क्या है कि मैंने खुद में कॉन्फिडेंस भरने की वे से मैंने क्या है कि डर से ही बात की कि क्या तुम मुझे डराओगे,
तो अगर डराना है तो देखो मैं इतना उसे कह के मीन्स खुद को वो कॉन्फिडेंट करके उन्होंने पूल के एक अंदर दूसरी भी फिर से एक और बार स्विमिंग की। दिस वेंट ऑन अनटिल जुलाई, अब ये प्रैक्टिस भी जुलाई तक जारी है। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, बट अभी तक क्या है अंदर का जो डर था वो पूरी तरह से नहीं निकला था, सेटिस्फेक्शन नहीं थी। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, अभी तक मैं श्योर नहीं था कि सारा टेरर ख़त्म हो चुका है। सो आई वेंट टू लेक, अब लेक, अब क्या है कि मैं लेक पर वापस गया, क्योंकि जिस चीज़ से अभी पूल में तो क्या है, पूल में लिमिटेड जगह होती है, तो अब वो क्या अपने इस डर को अच्छे से कम करने के लिए वे फाइनलाइज करना चाह रहे थे कि क्या मैं लेक के अंदर भी क्या है मैं ऐसे तैर सकता हूँ कि नहीं। कहाँ गए, वेंटवर्थ इन द न्यू हैम्पशायर, अब वो उस जगह पर जहाँ पर लेक है वहाँ पे फिर से गए। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड एंड swam 2 miles across the lake to स्टैम्प एक्ट आइलैंड, तो मीन्स ये जगह है जहाँ से उन्होंने शुरू की है एंड जहाँ तक उन्होंने ख़त्म की है वो वहाँ तक मीन्स ये स्विमिंग कर रहे हैं। आई स्वैम द क्राल, ब्रिज स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, तो जितनी भी टाइप की स्विमिंग में हमें एक्टिविटी चाहिए होती है उन सभी वे से मैंने क्या है स्विमिंग की। ओनली वंस आई डिड द टेरर रिटर्न, एक बारी सिर्फ उस डर मुझे लगा था कि मैं डूब जाऊंगा, बट ज़्यादा नहीं। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक आई पुट माई फेस अंडर एंड सो नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, एकदम से मैंने क्या बिल्कुल सेंटर में जाके मैंने अपने सिर को नीचे जब किया पानी के अंदर तो मैंने क्या देखा एक पानी जिसका कोई बॉटम नहीं है, मीन्स कभी ना ख़त्म होने वाला जो गहराई का पानी है वो मुझे नीचे दिखा। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, तो एकदम से पुराना जो डर था सेंसेशन थी मीन्स जो वो चीज़ थी एकदम से थोड़ी सी वापस आई, मिनिएचर मीन थोड़ा। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और कहा, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। आई फ्लेड एंड स्वैम ऑन, तो क्या है मैंने फिर से अपने खुद से बात की और कहा कि डर तुम मुझे फिर से मतलब तुम ये कर सकते हो, मीन्स मुझे डरा सकते हो। इतना बोलने के बाद मैंने फिर से अपनी स्विमिंग कंटिन्यू की। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट, मुझे डाउट तो थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हॉरिड वेस्ट वेंट अप टू द टाइटन टू कोनार्ड मीडोज, up the Konard Creek trail to the Meadow Glacier and camped in the high meadows by the side of the warm lake। अब क्या है कि ये जो जगह है अगेन प्लेसेस हैं यहाँ से इन्होंने स्विमिंग करते हुए ये यहाँ तक फाइनली पहुँचे हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप डाइव्ड इनटू द लेक, द स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक जस्ट एज डग कॉर्परन यूज टू डू, मीन्स यहाँ पर एक जो पर्सन है इनकी तरह ही क्या है वो भी क्या वापस से कर रहे हैं, मीन्स ये स्विमिंग जो है अब ये परफेक्शन में अपने चल रहे हैं। आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर। अब क्या है कि मीन्स ये हर जगह पे स्विमिंग करने के बाद फाइनली जब इन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो स्विमिंग कर सकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने क्या कर लिया, कॉन्कर्ड मीन्स जीत हासिल की अपने डर पर। किससे डर था, पानी से। The experience had a deep meaning for me, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate। तो क्या है कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जानते हैं, मेरे लिए ये सब बहुत एक डीप मीनिंग है, सिर्फ पानी से जो मेरा डर निकला है बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के बाद, एंड इस चीज़ को सिर्फ मैं ही जानता हूँ। एंड वो लोग मुझे अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे जिन लोगों ने इस चीज़ को फेस किया हो, मीन्स हमने किसी चीज़ के डर को फेस किया हो एंड किसी ने उस डर से बाहर आने की कोशिश की हो, तो अगर ऐसा किसी ने किया है वही लोग क्या है मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि इन्होंने वास्तव में कुछ बड़ा किया है। हाँ, इन डेथ देयर इज़ पीस, डेथ के अंदर शांति जरूर है। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, और टेरर मीन्स आतंक किस चीज़ में होता है, वो होता है मरने से डर लगने के अंदर ही क्या होता है कि टेरर होता है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, जैसा कि रूजवेल्ट ने भी कहा है कि हमें डर किससे लगता है, सिर्फ हमें डर से ही डर लगता है, एक्चुअल में डराने वाली कोई चीज़ नहीं होती। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, तो मैंने क्या राइटर ने दोनों चीज़ों को एक्सपीरियंस देखी है, फील किया एक्सपीरियंस को कि मरने का भी और डर से मतलब मर जाना और
और टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और इसके बाद से मतलब जो एक डर पैदा होता है अंदर वो, एंड विल टू लिव सम हाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, एंड उसके बाद जिंदा रहना एक इंटेंस ग्रू इन इंटेंसिटी मीन्स उस डर को ओवरकम करने के लिए आगे कोशिश करना। एट लास्ट आई फेल्ट रिलैक्स्ड, अंत में मुझे जो रिलैक्स जब फील हुआ, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लेम द पीक टू एंड टू ब्रश असाइड फियर। अब क्या है कि एंड में जाके मुझे क्या है एकदम से ट्रेल का मीनिंग होता है निशान, तो जब भी क्या है अब मैं मीन्स बहुत दूर आ गया हूँ, मैं उस चीज़ से अब डर से निकल चुका हूँ, बट फिर भी वो जो निशान है वो जो मैंने पीछे छोड़े हैं, एंड अब क्या है वो क्लाइंब कर रहे हैं किसको, पीक को, मीन्स अब वो अपने पानी से डर निकलने के बाद उन्होंने आगे और भी काम किए हैं जैसे क्लाइंबिंग करना, एंड उन्होंने फिर से अगेन अपने डर को क्या है बाहर निकालने की पूरी कोशिश की है। सो दिस वॉज द चैप्टर एंड आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।